दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो कहानियाँ सुनाएंगे। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुन लेते हैं तो आप अपने जीवन में जो चाहोगे वो अवश्य मिल जाएगा। यह कहानी आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। तो दोस्तों, पहली कहानी शुरू करते हैं। एक साधु था। वह रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहाँ से गुजरते थे, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहाँ से गुजरा और उसने उस साधु की आवाज़ सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। और आवाज़ सुनते ही उसके पास चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो सब दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे ज़रूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ख्वाहिश है, मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोला, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी के हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसका दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला, पुत्र, इसे पकड़ो, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती होता है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता है कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम शुरू करता है और अपने मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। दोस्तों, समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः ज़रूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद न करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें। तो दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ है। एक बार एक अमीर व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, हे गुरुदेव, पिछले कुछ समय से मैंने अनुभव किया है कि मेरे अंदर चिंता, क्रोध, लालच और घमंड जैसे मानवीय को विचार बढ़ते जा रहे हैं। इसी चिंता, क्रोध व लालच और घमंड की वजह से मैं अपने व्यापार में लगातार असफल होते जा रहा हूँ और मेरे प्रतिद्वंदी लगातार मेरे से आगे निकल रहे हैं और यह बात मुझे और गहरी चिंता की ओर घसीटी जा रही है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं चिंता, क्रोध, घमंड और लालच करने की अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी इन बुरी आदतों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूँ। बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यक्ति की पूरी बात बहुत ही ध्यान से सुनी और फिर कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। एक बार एक सम्राट के पास 4 घोड़े थे। वह चारों घोड़े कद काठी से बड़े ही मजबूत और देखने में बहुत ही सुंदर थे। इसलिए सम्राट उन चारों घोड़ों से बहुत ही प्रेम करता था। लेकिन सम्राट की समस्या यह थी कि वह चारों ही घोड़े बहुत ही उद्दंड थे। वह किसी भी प्रकार से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। सम्राट उन घोड़ों को प्रशिक्षित करना चाहता था ताकि उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएं। लेकिन सम्राट अब तक असफल रहा, क्योंकि जो भी प्रशिक्षक उसके पीठ पर बैठता वह उसे पीठ से गिराकर अपने पैरों से उसे बुरी तरह से घायल कर देता। क्योंकि वह सम्राट के प्रिय घोड़े थे, इसलिए सम्राट का सब आदेश था। इसलिए अभी तक सभी प्रशिक्षक असफल रहे थे। अब वह सम्राट ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को बिना मारे पीटे इन्हें पूरी तरह से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित कर देगा, उसे 10 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे। घोषणा के कुछ ही दिनों बाद सम्राट के दरबार में एक युवक किसान आता है और सम्राट से कहता है,
मैं आपके इन चारों घोड़ों को बिना कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से प्रशिक्षित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। सम्राट ने कहा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? किसान ने कहा, मुझे इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए और साथ ही इन घोड़ों की देख रेख और खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए और मेरे रहने की व्यवस्था भी इन घोड़ों के साथ ही कर दिया जाए। सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम्हारी सभी शर्तें मान्य होगी। तुम कल से इन घोड़ों को प्रशिक्षित कर सकते हो। अगले दिन सुबह होते ही वह किसान उन चारों घोड़ों को एक बड़े से खुले मैदान में ले जाकर छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक दौड़ भाग करने के बाद वह उन घोड़ों को अपने हाथों से चारा खिलाता है, पानी पिलाता है और खुद भी भोजन करके उसी बाड़े में लेट जाता है। घोड़े अब भी उसी बाड़े के अंदर स्वतंत्र घूम रहे थे। कोई भी घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ नहीं था। जैसे ही शाम होती है वह किसान उठता है और फिर बाड़े के चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। वह जब दौड़ता था तो घोड़े भी उससे डर कर इधर उधर भागते थे और जब रात हो जाती तो वह घोड़ों को खिला पिलाकर उसे रस्सी से बांध देता और खुद भी उन्हीं के साथ सो जाता। सुबह होते ही वह किसान फिर उन घोड़ों को बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ने लगता है। घोड़े भी इधर उधर भागने लगते हैं। अब यही उसका रोज का नियम बन गया। वह किसान रोज दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें नहलाता, खिलाता, पिलाता, प्यार से पुकारता, उनके साथ खेलता और फिर रात होती तो फिर उन्हीं के साथ सो जाता। धीरे धीरे घोड़े भी उस किसान के साथ घुलने मिलने लगे। उन्हें लगा कि यह किसान उसका मित्र है, क्योंकि जब से यह किसान आया था तब से घोड़े खुद को आज़ाद महसूस करने लगे थे। अब वो चारों घोड़े उस किसान को पसंद करने लगे थे। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन सम्राट घोड़ों का प्रशिक्षण देखने आया तो उन्होंने देखा कि किसान बाड़े में आगे आगे दौड़ रहा है और ये चारों घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। सम्राट को उस किसान का प्रशिक्षण बहुत पसंद आया और वह वहां से चला गया। जब 1 वर्ष का समय पूरा हो गया तो सम्राट के पास संदेशा भेजा गया कि घोड़े पूरी तरह से प्रशिक्षक हो चुके हैं। सम्राट बड़े उत्साह के साथ उन घोड़ों को देखने आया। सम्राट को आते ही वह किसान बारी बारी से एक एक करके उनकी सवारी करनी शुरू कर दी और सभी घोड़ों पर चढ़कर उनकी घुड़सवारी करके सम्राट को दिखाई। सभी घोड़े बिना किसी उद्दंडता के पूरे अनुशासन के साथ किसान को अपनी पीठ पर बैठाकर तेजी गति से भाग रहे थे। यह देखकर सम्राट के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने किसान से पूछा, यह चमत्कार तुमने कैसे किया? किसान ने कहा, पहले मैं इनको आज़ादी देकर इनके साथ रहकर इनका दोस्त बन गया। मैं हर रोज बाड़े के चारों तरफ अकेला दौड़ता था। यह मुझे दौड़ता देखकर यह भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। धीरे धीरे मैं इनकी पीठ पर काठी रखने लगा। शुरू में यह तो काठी को गिरा देते थे, लेकिन धीरे धीरे यह अपनी पीठ पर काठी रखकर दौड़ने लगे। फिर मैंने इनकी पीठ पर बैठना शुरू कर दिया। जब ये खड़े रहते थे तो फिर मैं इनके पीठ पर कुछ देर तक बैठा था और फिर उतर जाता था। जब यह घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बैठाने के लिए आदी हो गए तो मैंने इनकी पीठ पर बैठकर इन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह इनकी आदत बन गई और इसका नतीजा आपके सामने है। यह सब सुनकर वह सम्राट बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उस किसान को 10 लाख सोने के सिक्के दे दिए, लेकिन साथ में उन घोड़ों की देखभाल करने के लिए उसने अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लिया। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर आदमी से कहा कि इंसान के अंदर भी यह 4 प्रकार के उड़न घोड़े पाए जाते हैं, जिनका नाम है चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। और इस कहानी में जो प्रशिक्षक है वह है हमारी बुद्धि, यानी कि हम खुद। तुम्हें अपनी बुद्धि के प्रयोग से तुम्हें उन 4 घोड़ों को लगातार प्रशिक्षित करते रहना चाहिए ताकि यह तुम्हारे काबू में रह सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी कि इन 4 घोड़ों की कार्य प्रणाली को समझकर इन पर लगाम लगाना होगा और यह धीरे धीरे ही संभव होगा। तुम अचानक से इन्हें अपने वश में नहीं कर सकते। जैसे कि पहला उड़न घोड़ा चिंता है। चिंता करने से समस्या और उलझती है
जबकि चिंतन करने से उसका समाधान निकलता है। यह बात अपनी बुद्धि के द्वारा तुम्हें अपने उड़न मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपनी सकारात्मक सोच के साथ चिंता करने में नहीं, बल्कि समस्या का समाधान खोजने में अपना समय लगाना चाहिए। दूसरा उड़न घोड़ा क्रोध है। क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन स्वयं का नुकसान जरूर होता है। पर कुछ जगहों पर क्रोध करना भी जरूरी होता है, जैसे जब कोई बेवजह ही हमें नुकसान पहुंचा रहा हो, या फिर किसी कमजोर या बेसहारा को डरा धमका कर पीट मार रहा हो। लेकिन कब, कहाँ और कितना क्रोध करना है, कब करना है, कब इसे नियंत्रण रखना है और कैसे नियंत्रित रखना है, यह सारी बातें अपनी बुद्धि से धीरे धीरे इस क्रोध नामक घोड़े को, बेलगाम घोड़े को सिखानी चाहिए। तीसरी चीज या तीसरा घोड़ा घमंड है। घमंड और आत्मविश्वास के बीच एक बहुत ही पतली सी लगाव होती है। इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह घमंड है। इसे मैं भी कर सकता हूँ, यह आत्मविश्वास है। तो घमंड और आत्मविश्वास के इस अंतर को अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझाना चाहिए। और किसी को अपने धन, ताकत और सुंदरता का घमंड है, तो उसे अपने बुद्धि के द्वारा अपने घमंड नामक घोड़े को यह समझाना चाहिए कि मुझसे पहले तो बहुत से लोग हुए हैं जो मुझसे भी कई गुना ज्यादा सुंदर, बुद्धिमान, ताकतवर और धनवान थे, लेकिन आज वह सभी मिट्टी में मिल चुके हैं। यह सब अस्थायी है, यह सब हमेशा नहीं रहने वाला। इन सब बातों को हमें अपने बुद्धि के द्वारा हमें अपने घोड़ों को समझाना चाहिए। और चौथा सबसे खतरनाक घोड़ा है लालच। लालच का ज्ञान हो तो अच्छा है, लेकिन लालच अगर अज्ञान का हो तो बुरा है। लालच ज्ञान से, बुद्धि से, अपनी मेहनत और ईमानदारी से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच चालाकी से, धोखे से, जल्दी से और गलत तरीके से धन कमाने का हो तो बुरा है। यही फर्क अपने इस चौथे घोड़े को यानी लालच को अपनी बुद्धि के द्वारा समझाना चाहिए। अंत में बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी से कहा, मेरी इन सभी बातों का अर्थ केवल इतना ही है, अगर कि तुम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहते हो तो तुम उन्हें समझकर धीरे धीरे अपनी बुद्धि के द्वारा उनसे छुटकारा पा सकते हो। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह अमीर व्यापारी उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। पर आप जाने से पहले एक बात जान ले कि हमारा मन भी घोड़ा है और हम जैसा उसे खिलाते हैं वैसा ही घोड़ा बनता चला जाता है। इसलिए आप उस किसान की तरह ही अपने मन को उस घोड़े के प्रति प्रशिक्षित करना, वरना यह उद्दंड घोड़ा यानी कि आपका उद्दंड मन आपको गहरे खड्डे में ढकेलता चला जाएगा। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।